दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जो एसईसी में क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक लेखन लिए होंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट जो एसईसी में क्रिएटिव राइटिंग लिए होंगे उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यानी कल आप लोगों को एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखते हैं चलिएगा। चलिए को हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ए में है सूचना देना, बी में है मनोरंजन और अभिव्यक्ति, और सी में है आदेश देना और डी में है आलोचना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी मनोरंजन और अभिव्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो मनोरंजन और अभिव्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है रचनात्मक लेखन में लेखक किसका प्रयोग अधिक करता है। तो ए में है तथ्यों का, बी में है आंकड़ों का, सी में है कल्पना का और डी में है नियमों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कल्पना का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रचनात्मक लेखन में लेखक किसका प्रयोग अधिक करता है तो वो कल्पना का अधिक प्रयोग करता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन रचनात्मक लेखन का रूप है। तो ए में है समाचार रिपोर्ट, बी में है निबंध, सी में है कविता और डी में है आवेदन पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कविता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कहानी का अनिवार्य तत्व कौन सा है। तो ए में है संवाद, बी में है पात्र, सी में है अलंकार और डी में है शीर्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी पात्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहानी का अनिवार्य तत्व कौन सा है तो वो पात्र है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कविता में भावों की प्रधानता होती है, इसे क्या कहते हैं। तो ए में है कथ्य, बी में है भावनात्मक और सी में है संरचना और डी में है व्याकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी भावनात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कहानी की शुरुआत को क्या कहा जाता है। तो ए में है चरम बिंदु और बी में है उपसंहार और सी में है प्रस्तावना और डी में है समाधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी प्रस्तावना, इसका राइट आंसर हो जाएगी। यानी कहानी की शुरुआत को क्या कहते हैं तो वो प्रस्तावना कहते हैं। चलिए अगला सातवां नंबर क्वेश्चन है पात्रों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं। तो ए में है वर्णन, सी में है कथानक और बी में है कथानक, सी में है संवाद और डी में है शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी संवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पात्रों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं तो वो संवाद कहते हैं। चलिए अगला आठवां नंबर क्वेश्चन है लघु कथा की विशेषता क्या है। तो ए में है लंबा कथानक, बी में है संक्षिप्तता और सी में है ऐतिहासिकता और डी में है अलंकारिक भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी संक्षिप्तता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है नाटक मुख्यतः किस प्रकार किस रूप में लिखा जाता है। नाटक मुख्यतः किस रूप में लिखा जाता है। तो ए में है वर्णनात्मक और बी में है संवादात्मक और सी में है विवरणात्मक और डी में है आलोचनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी संवादात्मक रूप में लिखा जाता है। नाटक मुख्यतः किस रूप में लिखा जाता है तो वो संवादात्मक रूप में लिखा जाता है। चलिए अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है रचनात्मक लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए। तो ए में है कठिन, बी में है बोझिल और सी में है सरल और प्रभावी और डी में है तकनीकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी सरल और प्रभावी होना चाहिए। रचनात्मक लेखन में भाषा कैसे होनी चाहिए यानी सरल और प्रभावी, जिससे मतलब सरल मतलब जो को भी उसको आसानी से पढ़ ले उसको हम सरल कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कथानक का अर्थ क्या है। तो ए में है भाषा शैली, बी में है घटनाओं का क्रम, सी में है पात्र चित्रण और डी में है भाव अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी घटनाओं का क्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट जो एसईसी में
क्रिएटिव राइटिंग लिए होंगे उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा और अपने नोटबुक पे लिखते चलिएगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी याद करने के समय आप लोगों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और जितने भी स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का सबसे रोमांचक भाग क्या कहलाता है? तो ए में है प्रारंभ, बी में है मध्य, सी में है चरम बिंदु और डी में है अंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी चरम बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहानी का सबसे रोमांचक भाग क्या कहलाता है? तो वो चरम बिंदु कहलाता है। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथा किस विधा में आती है? तो ए में है कल्पनात्मक, बी में है रचनात्मक, सी में है तथ्यात्मक और डी में है मिश्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी रचनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, संस्मरण किस पर आधारित होता है? संस्मरण किस पर आधारित होता है? तो ए में है कल्पना, बी में है अनुभव, सी में है आलोचना और डी में है इतिहास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी अनुभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्मरण किस पर आधारित होता है? तो वो अनुभव पर आधारित होता है। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, कविता में छंद का संबंध किससे है? तो ए में है भाव, बी में है कथानक और सी में है लय और डी में है पात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी लय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कविता में छंद का संबंध किससे होता है? तो वो लय से होता है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त छंद कविता में क्या नहीं होता है? तो ए में है भाव, बी में है कल्पना, सी में है निश्चित मात्रा और डी में है भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी निश्चित मात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मुक्त छंद कविता में क्या नहीं होता है? तो वो निश्चित मात्रा नहीं होता है। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ए में है भाषा को कठिन बनाने के लिए, बी में है सौंदर्य बढ़ाने के लिए, सी में है नियम बनाने के लिए और डी में है तथ्य जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी सौंदर्य बढ़ाने के लिए। अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वो सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का अंत कैसा होना चाहिए? तो ए में है अचानक, बी में है स्पष्ट, सी में है प्रभावशाली और डी में है बहुत लंबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी प्रभावशाली होना चाहिए। कहानी का अंत कैसा होना चाहिए? तो वो प्रभावशाली होना चाहिए। जैसे आप लोग को हम बताते हैं, कोई कहानी आप पढ़े और उसका अर्थ नहीं समझे तो उस कहानी को पढ़ने से कोई मतलब नहीं हुआ। और एक कहानी आप पढ़े और उसका अर्थ पूरा समझ गए तो वो प्रभावशाली हुआ, मतलब आप पे प्रभाव पड़ा। कहानी पढ़े और उसका प्रभाव पड़ा तो मतलब कहानी का अंत कैसा होना चाहिए? तो वो प्रभावशाली होना चाहिए। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में शैली क्या है? तो ए में है विषय, बी में है भाषा प्रस्तुत करने का तरीका, सी में है व्याकरण और डी में है कथानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी भाषा प्रस्तुत करने का तरीका। रचनात्मक लेखन की शैली क्या है? तो वो भाषा प्रस्तुत करने की तरीका है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गद्य विधा है? तो ए में है गीत, बी में है कविता, सी में है कहानी और डी में है छंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्य विधा क्या होता है? कहानी होता है। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, पात्र चित्रण का अर्थ है? तो ए में है पात्रों की संख्या, बी में है पात्रों का वर्णन और सी में है पात्रों का नाम और डी में है पात्रों का संवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी पात्रों का वर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना शक्ति रचनात्मक लेखन का कौन सा तत्व है? तो ए में है गौण, बी में है अनावश्यक, सी में है मुख्य और डी में है तकनीकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी मुख्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कल्पना शक्ति रचनात्मक लेखन का कौन सा तत्व है? तो वो मुख्य तत्व है। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में अनुभव का क्या महत्व है? तो ए में है कोई नहीं, बी में है सीमित और सी में है महत्वपूर्ण और डी में है नकारात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी महत्वपूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रचनात्मक लेखन में अनुभव का क्या महत्व है? तो वो महत्वपूर्ण।
चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, निबंध किस विधा में आता है? तो ए में है पद्य, बी में है गद्य, सी में है नाटक और डी में है कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी गद्य विधा में आता है। निबंध किस विधा में आता है? तो वो गद्य विधा में आता है। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, भावों की सशक्त अभिव्यक्ति किस विधा में होती है? तो ए में है रिपोर्ट, बी में है पत्र, सी में है कविता और डी में है आवेदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कविता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में स्थान और समय को क्या कहते हैं? तो ए में है परिवेश, बी में है शैली, सी में है संवाद और डी में है पात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी परिवेश कहते हैं। कहानी में स्थान और समय को क्या कहते हैं? तो परिवेश कहते हैं। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में शीर्षक का क्या महत्व है? तो ए में है कोई नहीं, बी में है पाठक को आकर्षित करना, सी में है कहानी लंबी करना और डी में है नियम पूरा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी पाठक को आकर्षित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कथावाचक कौन होता है? तो ए में है लेखक, बी में है पाठक, सी में है कहानी सुनाने वाला और डी में है पात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कहानी सुनाने वाला को पाठक कहा जाता है। किसको पाठक कहा जाता है? कहानी सुनाने वाला को। कथावाचक कौन होता है? तो वो कहानी सुनाने वाला को कथावाचक कहा जाता है। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, नाटक में मंच निर्देश क्या कहलाते हैं? तो ए में है संवाद, बी में है अंक और सी में है रंग निर्देश और डी में है कथावाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी रंग निर्देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट जो एसईसी में क्रिएटिव राइटिंग लिए होंगे उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा और अपने नोटबुक पे भी लिखते चलिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन का संबंध किससे नहीं है? तो ए में है कल्पना, बी में है संवेदना और सी में रचनात्मक और डी में है गणित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का उद्देश्य क्या होता है? तो ए में है मनोरंजन और संदेश, बी में है केवल तथ्य, सी में है आदेश देना और डी में है नियम बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी मनोरंजन और संदेश कहानी का उद्देश्य होता है। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, कविता में प्रतीक का प्रयोग क्यों होता है? तो ए में है भाषा कठिन करने के लिए, बी में है भाव गहराने के लिए, सी में है शब्द बढ़ाने के लिए और डी में है नियम निभाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भी, यानी बी हो जाएगा, भाव गहराने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कविता में प्रतीक का प्रयोग क्यों होता है? तो वो भाव को गहराने के लिए होता है, यानी किसी भी शब्द को अच्छे से समझाने के लिए कविता में प्रतीक का प्रयोग होता है। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, लघु कथा का आकार कैसा होता है? तो ए में है बहुत बड़ा, सी में है मध्यम, बी में है मध्यम, सी में है छोटा और डी में है अनिश्चित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी छोटा। लघु का मतलब होता है छोटा। लघु कथा का आकार कैसा था? तो वो छोटा होता है। क्वेश्चन से ही आंसर इसका पता चल रहा है। चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में मौलिकता का अर्थ है? तो ए में है नकल, बी में है नवीनता और सी में है पुनरावृत्ति और डी में है अनुवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी नवीनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में संघर्ष किसके बीच होता है? तो ए में है लेखक और पाठक, बी में है पात्र और परिस्थिति, सी में है भाषा और शैली और डी में है विषय और शीर्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी पात्र और परिस्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, नाटक का विभाजन किस में होता है? तो ए में अध्याय, बी में है सर्ग, सी में है अंक और डी में है छंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी अंक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में पाठक की भूमिका क्या है? तो ए में है आलोचक, बी में है निष्क्रिय, सी में है सक्रिय सहभागी और डी में है लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी सक्रिय सहभागी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, भावनात्मक लेखन का उदाहरण कौन सा है? तो ए में है रिपोर्ट, बी में है विज्ञापन, सी में है कविता और डी में है सूचना पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कविता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में भाषा का स्वर कैसा हो सकता है? तो ए में है केवल गंभीर, बी में है केवल हास्य, सी में है विविध और डी में है केवल औपचारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी विविध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो ए में है नियम, बी में है कल्पना, सी में है व्याकरण और डी में है लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कल्पना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में संदेश कहाँ छिपा होता है? तो ए में है शीर्षक में, बी में है पात्रों में, सी में है कथानक में और डी में है सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी सभी में। कहानी का संदेश कहाँ छिपा होता है? तो वो सभी में, शीर्षक में भी, पात्रों में भी, कथानक में भी और इन सभी में। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, कविता की आत्मा क्या मानी जाती है? तो ए में है छंद, बी में है अलंकार, सी में है भाव और डी में है शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी भाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कविता की आत्मा क्या मानी जाती है? तो वो भाव मानी जाती हैं। चलिए अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, संस्मरण किस शैली में लिखा जाता है? तो ए में है कल्पनात्मक, बी में है आत्मीय, सी में है तकनीकी और डी में है औपचारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी आत्मीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में अनुशासन का क्या अर्थ है? तो ए में है कठोर नियम, बी में है भावों पर नियंत्रण और सी में है लेखन से दूरी और डी में है कल्पना की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी भावों पर नियंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो ए में है भाषा, बी में है कथावाचक, सी में है शीर्षक और डी में है शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कथावाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, कविता में बिंब का अर्थ है? तो ए में है तुक और बी में है दृश्यात्मक चित्र और सी में है नियम और डी में है कथावाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी दृश्यात्मक चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में अभ्यास क्यों जरूरी है? तो ए में है अंक पाने के लिए, बी में है भाषा सुधारने के लिए और सी में है रचनात्मक निखारने के लिए और डी में है नियम सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी रचनात्मक निखारने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, नाटक का उद्देश्य। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, नाटक का उद्देश्य क्या होता है? तो ए में है पढ़ना, बी में है मंचन, सी में है लिखना और डी में है समीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मंचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी नाटक का उद्देश्य क्या होता है? तो वो मंचन होता है। चलिए अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में आलोचना का महत्व क्या है? तो ए में है निराशा फैलाना, बी में है सुधार का अवसर देना, सी में है लेखन रोकना और डी में है तुलना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी सुधार का अवसर देना। रचनात्मक लेखन में आलोचना का महत्व क्या है? तो वो सुधार का अवसर देना महत्व है। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन किससे जुड़ा होता है? तो ए में है केवल बुद्धि से, बी में है केवल ज्ञान से और सी में है हृदय और मस्तिष्क दोनों से और डी में है केवल स्मृति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी हृदय और मस्तिष्क दोनों से। चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? जितने भी लोग SEC में क्रिएटिव राइटिंग यानी CW लिए होंगे उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग जो SEC में क्रिएटिव राइटिंग लिए होंगे उन सभी को आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।